साथियों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस प्लेटफॉर्म पे। और साथियों आज हम लोग IIT JEE मेंस और एडवांस जिनका भी पेपर नेक्स्ट होने वाला है साथियों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा साथियों इंपॉर्टेंट सेक्शन में लेके आया हूँ। और साथियों इसमें मैंने 20 ट्रिक्स रखा है और इसमें साथियों ट्रिक्स के साथ साथ साथियों आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इन सब ट्रिक्स को करने के बाद। ठीक है, तो साथियों पहले देखिए ये जो पहला रूल है ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मैंने लिया है साथियों। इसमें हमेशा ही 2 क्वेश्चंस आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके वो क्वेश्चंस बिल्कुल 100% सही हो। तो पहले आप समझ लें। मान लीजिए साथियों ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1x B1x A2x B2x। और साथियों आपको अगर बोला जाए कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या बोला जाएगा साथियों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला रो है और ये साथियों सेकेंड रो है। तो पहले रो के सारे एलिमेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेकेंड वाले को एज इट इज रखेंगे, प्लस फिर पहले वाले को साथियों एज इट इज रखना है और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना। ये इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है साथियों फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, इसके बेस पे अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली साथियों आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास साथियों 1 2 3 4 है। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको कोई भी डिफर है ना साथियों उसको डेरिवेटिव कर देगा। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है एडवांस में, तो डेफिनेटली इसलिए कर जाए आप लोग। तो फर्स्ट काम को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 साथियों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0, इसको एज इट इज रखना है, प्लस क्या करेंगे साथियों, फर्स्ट को एज इट इज रखना है और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन साथियों 0 होता है। फिर इसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा 0 × 4 - 3 × 0 दैट इज 0, है ना। 1 रो इज कम्प्लीटली 0 डज मीन्स, है ना, डिटर्मिनेंट शुड बी 0, है ना। तो ऐसा हो जाएगा साथियों। सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं रहे लाइक ऐसा है 1x² और 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको पूछा चलिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे करें। तो साथियों 1 का करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0, इसका x का डिटर्मिनेंट 1, है ना। और साथियों इसको एज इट इज रखना है पहले में, प्लस सेकेंड में क्या करना है, फर्स्ट का एज इट इज रख दीजिए और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। इसका साथियों x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0। अब आपको डिफरेंशिएशन अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट रूल लगाना, 0 × 1 - दिस, तो -x², प्लस साथियों ये 1 × 0 0 हो गया और ये 2x²। तो आंसर कितना आया, x²। तो ये साथियों आपका टाइप नंबर 1 का फर्स्ट आंसर हुआ। ठीक है, इसको साथियों हम लोग 2 तरीके से और से भी कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को जैसे हमने रो मेथड से किया, इसको आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। कॉलम मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए साथियों ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। जब साथियों इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले का डिटर्मिनेंट कर दीजिए, दूसरे को एज इट इज रखिए पहला, फिर पहले का साथियों एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। कॉलम मेथड से भी हम लोग चल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका जब साथियों आप लोग डिटर्मिनेंट कीजिएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो ये मान लीजिए 1 को डिटर्मिनेंट 0, इसका कर देंगे 2x और इसको एज इट इज रख दीजिए। ये हुआ कॉलम मेथड। प्लस साथियों फिर इसको आप एज इट इज रख दें, पहले कॉलम को सेकेंड को कर दे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 साथियों और 1 का 0। तो ये भी मेथड, चाहे आप जिस भी मेथड से चलना चाहें साथियों आप लोग चल सकते हैं। और ये साथियों इसमें देखिए कितना मिल गया, तो ये मिला। तो देखिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 1x और x² 1 है, तो साथ इसको क्या करा हमने 1 का 0, इसका 2x साथियों, x और 1 रह गया, प्लस फिर हम लोग इसका करेंगे सेकेंड का साथियों, तो x का हमारा 1 हो गया और y इसका 0 हो गया। ठीक है साथियों, इसको फिर हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था, 1 × 0 - x², तो साथियों माइनस है, तो ये प्लस x² बन गया। तो दोनों के टर्म में चाहे रो मेथड जाए या कॉलम मेथड जाए सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो साथियों ये मैंने आपको ये 2 मेथड बता दिया। ये भी साथियों कि रो मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। और साथियों ये चाहे जिस तरह से हमने 2 पे करा 3 पे भी करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही साथियों आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो अलग अलग टाइप से दिया रहता है। तो मुझे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। ठीक है, ये साथियों रो मेथड था। 4th नंबर साथियों ये कॉलम मेथड है। मान लीजिए आपके पास 2 कॉलम है तो उसका डिटर्मिनेंट करना होगा, तो पहले का डिटर्मिनेंट करेंगे, दूसरे को एज इट इज, दूसरे का डिटर्मिनेंट करेंगे, है ना, दूसरे का डिटर्मिनेंट करके फर्स्ट को एज इट इज रख देंगे। तो ये साथियों 4 बहुत ही ज़्यादा साथियों इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए आप लोग आराम से ठंडे दिमाग से समझ ले और बिल्कुल ऐसा धरफरी वाला नहीं काम करना। जितना करना है पेपर अटैम्प्ट करना है सभी, क्योंकि साथियों अगर आप 45 to 50 मार्क्स आ जाएंगे अगर मैथमेटिक्स सेक्शन, तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा आपने कर लिया।
ठीक है। और जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी साथियों, उनको कहीं भी क्वेरीज होगा मैथमेटिक्स में तो जरूर आप लोग बताना। ठीक है साथियों, मान लीजिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 2x2 का था, ये साथियों 3x3 का मैट्रिक्स है। जब करेंगे तो पहला का कर देंगे डिफ्रेंसिएशन दोनों एज इट इज, फिर दूसरा का करेंगे, फिर तीसरा का करेंगे एज इट इज, तो ऐसा ही चलेगा साथियों। तो ये 5 नंबर तक मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है। एक लंबा क्वेश्चन मैं सोचता हूँ एक कोई अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जो ज़्यादा आपको अच्छा क्लैरिफाई करेगा चीज़ों को। देखिए मैंने एक्स लिया तो एक्स स्क्वायर, थोड़ा इस टाइप से साइक्लिक में ले लेता हूँ कि थोड़ा अच्छा सा दिखे और ज़्यादा कुछ नहीं। ये साथियों मान लीजिए हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स का हमने साथियों डिटर्मिनेंट लिया है ना, और इसका बोला जाए कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन है, फर्स्ट टाइम कर देंगे। सेकेंड बोलेगा तो पहले फर्स्ट टाइम करेंगे फिर सेकेंड टाइम करेंगे। आपका मन है कि सर C1 C2 C3 मेथड से चलेंगे तो कर दीजिए, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, x का साथियों डिफ्रेंशिएशन 1, आपको पता है d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n-1 तो 1, और ये साथियों 2x हो गया। इसका साथियों एज इट इज छोड़ दीजिएगा यहाँ पे x² और 1, फिर ये x² 1 और x, ठीक। प्लस हम लोग सेकेंड का करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखना है। इसका करेंगे साथियों तो 1 हो गया, इसका 2x हो गया, इसका 0 हो गया, और ये एज इट इज x² 1x, और थर्ड टाइम क्या कर देंगे ऐसे, इसको रख दीजिए 1x x² x² 1 साथियों, इसका करेंगे तो 2x हो गया डिफरेंशिएशन, इसका 1 का 0 साथियों, और ये 1। अब जितना भी आएगा सब निकाल के रख देंगे, डिटर्मिनेंट निकालना अब तो कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन साथियों, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ रखे हैं तो इसको अच्छा से समझ लीजिए कि साथियों मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है जो आई पे डिपेंड है ना, ये जो डिटर्मिनेंट बन के आया है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये आई पे डिपेंड है। और साथियों ABC/LMN जो ऐसा कांस्टेंट है जो इससे फ्री है, मतलब आई पे डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट है बट आई पे डिपेंड नहीं है। और क्वेश्चन आपको बोलता है कि कई बार आपको बोलाया गया है कि आपको समेसन निकालना है। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। मेंस में तो ऐसा ही क्वेश्चन डाल देता है ना, आप आराम से आपको अच्छा आता है। साथियों जिस तरह से डिफरेंशिएशन वर्क कर रहा है इसी तरह से एज इट इज साथियों हमारा इंटीग्रेशन भी वर्क करता है, ठीक है। तो साथियों इसका जब हम लोग समेसन लेंगे तो जहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, सिर्फ यहीं पे लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कांस्टेंट पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जो ये हमारा जो समेसन आया है वो वेरिएबल पे वर्क कर i = 1 to n del i है ना, तो i जहाँ पे रहेगा वहीं पे करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम में ही है साथियों i, तो सब पे समेसन लगा देना है, ठीक है। तो ABC और LMN को एज इट इज़ रखना है। इसका साथियों मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा फील करेंगे। साथियों थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो अभी चेंज होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। मान लीजिए साथियों आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस टाइप से दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी आए। मान लीजिए साथियों ऐसा दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कुछ और भी मन है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाया, इतना बना दिया, और आपको पूछा है कि बताइए कि समेसन ऑफ आई क्या होगा, del i साथियों, del i क्या होगा, और i = 1 to 5 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे समेसन आप चढ़ा दें, समेसन साथियों i² और समेसन ऑफ 4i टाइम्स 1। साथियों हमने क्या करा, जहाँ जहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम के मेंबर में आई था तो आई लगा दिया। कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट कॉलम में जहाँ जहाँ पे भी आई रहेगा साथियों वहाँ पे लगाना है, इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए। ये समेसन ऑफ i = 1 to 5 तक लगाना है सब में। तो पहले तो ये जान लीजिए कि समेसन ऑफ n जो होता है साथियों i = 1 to n, उसका रूल होता है n × n + 1/2, ये रूल चलता है। समेसन ऑफ i = 1 to 5 तक है साथियों और i है, तो क्या चलेगा, i की जगह 5 रख देंगे, तो 5 × 5 + 1 दैट इज 6/2। तो ये आप 6/2 साथियों, तो 5 × 6/2, सो 2 3 जा 6, तो ये साथियों 15 हो गया पहला मेंबर। पहला मेंबर क्या हो गया साथियों 15, तो ये रख दीजिए, फिर 1 और 4। ये साथियों समेसन ऑफ i², एक्चुअली में क्या होता है i = 1 to n होता है। ये क्या है, फर्स्ट इसका मतलब हुआ 1² + 2² + 3² + ... अप टू n², ये लिखा हुआ है साथियों, और इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + ... अप टू n है ना, समेसन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये स्क्वायर का है। और इसका आपको पता होगा कि n × n + 1
इंटू साथियों 2n+1/6 होता है। अब देखिए i इक्वल्स टू 1 टू n तक तो नहीं गया साथ ही उसने 5 तक बोला, तो 5 तक का आप निकाल दीजिए। n की जगह पे क्या रखते हैं ना 5 + 1 6, 5 2 + 10 + 1 11 साथियों बाय 6 से 6 गया ये 55। तो साथियों सेकेंड आपका टपल यहाँ पे 55 आ गया। ये सब एज इट इज है तो एज इट इज रख दीजिए। ये 4i का क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं। समेशन ऑफ 4i का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ i, और i इक्वल्स टू 1 to 5 दिया हुआ है। ये वाला फर्स्ट रूल लगा दीजिए। 4 इंटू साथियों रूल क्या चलता है, समेशन ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n इंटू n+1/2 चलता है। तो i की जगह पे क्या है हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 + 1 6/2, तो ये साथियों कैंसिल आउट हो। 4 5 जा 23 जा 60, तो इसका बन गया 60 है ना। और ये 3 और 6 एज इट इज। अब डायरेक्ट निकाल दीजिए यहाँ से डिटर्मिनेंट। तो साथियों ऐसा नहीं है कि एडवांस या मेंस का पेपर टफ होता है, टफ नहीं होता है, सब वो ट्रिक बेस पे रहता है ना, ट्रिक पे रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिक क्या कहता है। चलिए साथियों एक मैं बहुत इजी क्वेश्चंस बताता हूँ जहाँ से आप डायरेक्ट भी आपको चीज़ें समझ में आ जाने लगेगा कि चीज़ें क्या कह रहा है। मान लीजिए साथियों कोई एक ऐसा क्वेश्चन है डेल आई, जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 बोला, 2 आयोटा बोल दिया, 5 9 6 और आयोटा बोल दिया, ठीक है ना। और ये पूछा कि बताइए समेशन ऑफ डेल आई क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक याद रखना है पेपर में। बहुत सारा देखते हैं कितने सेकेंडों में क्वेश्चंस बन रहा है। तो साथियों जहाँ पे रहेगा वहीं पे जाके आपको लगाना है, जहाँ वेरिएबल रहेगा वहाँ पे। तो समेशन ऑफ i 5 9 6 समेशन ऑफ i ये लगा दें। अब साथियों कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है वो देख लें। मान लीजिए ये 10 तक बोला तो अच्छा बात है, 10 तक बोला तो 10 तक चले जाएंगे। ये साथियों समेशन ऑफ फर्स्ट, इसको तो हमेशा याद ही रखें। समेशन ऑफ i और साथियों i इक्वल्स टू 1 to n होता है, तो हमेशा n इंटू n+1/2 होता है। इस रूल को याद रखिएगा। तो ये साथियों क्या है, i इक्वल्स टू 1 to मान लीजिए 10 है तो 10 तक लगा दीजिए, i इक्वल्स टू 1 to 10। तो क्या रूल चलेगा, 10 इंटू 11 n इंटू n+1/2। यहाँ रह गया 9 6, ये भी साथियों 10 इंटू बहुत सेम था तो सेम लगा देंगे। सो 1 2 3 2 साथियों ये 5, तो इट बिकम्स 55 रख दीजिए, यहाँ पे 5 है। ये साथियों 9 6 ये 55, सॉरी ये काटना चाहिए तो ये मैंने काट दिया 55। अब डायरेक्ट निकाल दें यहाँ से डिटर्मिनेंट जो भी आ रहा है। तो साथियों इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल हड़बड़ी वाला काम नहीं करना, पहले आराम से ट्रिक्स को समझ लें कि क्या प्रॉपर्टीज यूज किया जा रहा है। ये साथियों 6 हो गया अब तक। ये साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 7th नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको ही नहीं, IIT JEE एडवांस ही नहीं साथियों, हायर क्लासेस में भी लाइक CSI नेट गेट में भी ये पूछा जाता है। साथियों इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्या होता है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो ये साथियों आपको देखना है कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है साथियों, ये कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो रहेगा ये पोजीशन ये साथियों सिमेट्रिक रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ये सिमेट्रिक, आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होता है। मतलब क्या है कि AIJ साथियों AJI के बराबर होगा प्लेसिंग वैल्यू, है ना। मतलब A12 और A21 बराबर है, A13 और A31 बराबर है, A23 और A32 बराबर है ना। ये चीज़ होना चाहिए साथियों। इसका जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये पहले ये लिख दीजिए ABC का प्रोडक्ट प्लस, आराम से ठंडे दिमाग से याद रखना है साथियों कि FGH ऐसा कर दीजिए, है ना। और ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं याद रखना, पहले तो ABC हमने कर दिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH कर दीजिए, FGH कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है साथियों, जो हमारा G F और H है उस सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, A का लेते जाएंगे। लाइक AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और CH स्क्वायर, ये कर दीजिए, बस ये हो गया नेगेटिव के साथ, है ना। ABC ले लीजिए, F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर वो कर दीजिए FGH। मतलब क्या करना है बेसिकली, ये याद रखना है पेपर में, AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये कर देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ये बहुत ईजी है, बन भी जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको पता है कि दूसरा भी मेथड आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। साथ में ये क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव A पे, है ना। और इसका डायगोनल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हमको लिखते हैं प्रॉपर्टीज, AIJ का ट्रांसपोज होता है साथियों AJI, है ना, नेगेटिव का। तो साथियों ये देखिए A12 जो होगा वो नेगेटिव टाइम ऑफ
A21 होता है, A13 जो होगा उसका नेगेटिव टाइम ये हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, है ना। और डायगोनल क्या होता है? 0 होता है। हमेशा याद क्या रखना है साथियों, इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑड ऑर्डर रहेगा तो हमेशा ही क्या देगा, ये डिटर्मिनेंट 0 देगा। क्या देगा साथियों? स्ट्रेट फॉरवर्ड साथियों बहुत सारे निम सेट में, बिट सेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो क्या याद रखना है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैविंग एग्जैक्टली द डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। और साथ ही ये जो सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट्स ये जो मैं लाया हूँ, ये देखिए ए बी सी, जो ऑर्डर है ए बी सी, ठीक है। अब ये बी से स्टार्ट हुआ बी सी ए, है ना। अब साथियों सी से स्टार्ट हुआ सी ए बी, या ऐसे देखें ए बी सी ए सी ए बी, है ना, इसी ऑर्डर में चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको बस याद रख लीजिएगा, A3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ होता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है इसको जरूर याद रखना, ABC BCA CAB, ठीक है। तो ये हो गया साथियों। और रिजल्ट नंबर 10 से हम लोगों को याद रखना है कि इस टाइप का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, तो साथियों यहाँ से जो 10 नंबर से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथियों इसको याद रखिए कि लाइक क्या है, A111 रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ से A और A स्क्वायर, 1A स्क्वायर, 1B B स्क्वायर, 1C C स्क्वायर, जब भी इस टाइप का रहेगा तो ये याद रखना है आपको बेसिकली, जैसा ये ऑर्डर है A B C, इसी तरह से आपको चलते जाना है। पहले हम लोग लिखेंगे A और B, फिर लिख देंगे B C, फिर लिख देंगे C और B, और सबके बीच में माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा के प्रोडक्ट कर देना है। तो यही साथियों आपका डिटर्मिनेंट बन के आएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम साथियों आपको इसी टाइप का ट्रेंड देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। चलिए साथियों, ये 3x3 का था। जब हम लोग 4x4 पे आएंगे, ये क्या है साथियों? 4x4 का मैट्रिक्स है। तो उसी साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग साइकिल पे ही काम करना है। एक A एलिमेंट है, दूसरा B एलिमेंट है, C एलिमेंट है और D एलिमेंट। तो ऐसा ही कर दीजिए, A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद A है। तो आपको क्या याद रखना है? A B B C C D और D A, है ना। ऐसा ही चलेगा, A B B C C D D A, और सब माइनस लगा दीजिए बीच में, ठीक है। और इस सबको हम लोग क्या कर देंगे साथियों? प्रोडक्ट कर देंगे। तो यही साथियों आपको आंसर आएगा। देखते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, और ईजी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा साथियों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग साथियों बेहतर फील करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। साथियों इसमें से और भी देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। इसमें देखिए 1A स्क्वायर नहीं दिया, A क्यूब डायरेक्ट दे दिया, है ना। 1B B स्क्वायर नहीं दिया, B क्यूब दे दिया। 1C C स्क्वायर नहीं दिया, C क्यूब दिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ तक तो साइकिल ऑर्डर में ही लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, A प्लस B प्लस C इसमें अटैच करके मल्टीप्लाई कर देना है। और साथियों इसमें अगर देखिए 1 के बाद A नहीं है, A स्क्वायर है, उसके बाद A स्क्वायर A क्यूब, B स्क्वायर B क्यूब, C स्क्वायर C क्यूब है, और 1 1 1 है। ऐसा रहेगा तब भी साथियों इसमें क्या करना है? A माइनस B B माइनस C C माइनस A तक आना है, उसके बाद AB प्लस BC प्लस CA लिख देना है, ठीक है। AB BC और CA। ये साथियों मैंने लिखा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का मान लिया जाए 2 रोज या 2 कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है या स्केलर मल्टीपल हो जाता है, मैं ये लिख देता हूँ कि CI इक्वल्स टू सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ CJ, या RI इक्वल्स टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ RJ। अगर ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट साथियों हर हालत में क्या होता है? 0 होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट दिख जाता है, कभी डायरेक्ट नहीं दिखता है, इसलिए ये 0 है। यहाँ से साथियों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि साथियों ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा इसका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है साथियों? प्रोडक्ट होता है किसका? डायगोनल एलिमेंट का। मान लीजिए पहला डायगोनल है ना, ये दूसरा डायगोनल और तीसरा डायगोनल, है ना। मतलब A11 A22 और A33। समझ आ रहा है? ये है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखिए साथियों गौर से देखने वाली बात है कि ये नीचे वाला जो है डायगोनल से जस्ट नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला कुछ नॉन जीरो है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे साथियों? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और साथियों अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, ये है डायगोनल साथियों, और ये है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका जब भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे साथियों तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये करना है। यही लिखा हुआ है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल क्या होता है? A11 A22 A3 ये सब डायगोनल होता है।
यही है। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे लिख लें D1 D2 D3, ठीक है। और ये साथियों इसमें देखिए ये क्या है, ये कैसा मैट्रिक्स है कि ये वाला चीज़ जो है साथियों, ये नीचे वाला डायगोनल के साथ नीचे वाला क्या है, नॉन जीरो है। तो इसको साथियों बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर वाला पार्ट जीरो नॉन जीरो है, इसमें क्या था साथियों, लोअर वाला पार्ट जीरो था। तो अपर वाला पार्ट साथियों नॉन जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर वाला पार्ट नॉन जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर, है ना। इसका भी साथियों जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे ही डायगोनल का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। बहुत सारा क्वेश्चन साथियों आपको, ये सारा ट्रिक्स साथियों आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा जान बचाएगा। चलिए साथियों ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो भी सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है, ठीक है ना। इसको जरूर याद रखिए। तो इसको नहीं चेक करना है आपको, ये चेक करना है कि ये क्या है। इससे पता लग गया क्या फॉर्मेट है साथियों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा साथियों, क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। एक और साथियों मैं रिजल्ट्स जो बताना चाहता हूं, जो आगे साथियों रियली में ही आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। 20 रिजल्ट्स आज हम लोग करते हैं, फिर आगे करेंगे साथियों। 19 नंबर क्या याद रखना है, बेसिकली एक बहुत ही बड़ा रामबाण कह लें आप लोग साथियों। शायद ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, शायद आए। तो क्या याद रखना है साथियों, बेसिकली कि कोई हमारे पास के टाइम्स ये मैट्रिक्स है, उसमें कुछ के टाइम रख देते, ये आ रखा है। ये आपको कई बार, इस बार साथियों 2022 में भी आया था, 20 में भी आया था। ये होता है हमेशा n-1। क्या है n-1? तो साथियों n जो है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक, इसका है। मान लीजिए साथियों अगर आपके पास 5 0 0 5 एक मैट्रिक्स है, आपको बोला कि बताइए कि 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सारा मेथड है जिससे भी आप जो ही आप यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा साथियों, 5 × 5 डायगोनल मैट्रिक्स है, 25 आ गया, है ना। तो 3a का जब हम लोग करेंगे तो क्या बनना है, सॉरी यहाँ पे साथियों k टाइम्स लिखिएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत, ये दूसरा ही मेथड अप्लाई कर दिया मैंने, ये गलत है साथियों। k a का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो होता है k⁴n × डिटर्मिनेंट ऑफ a। मुझे एडजॉइंट वाला याद रह गया, ये लगाना है। तो साथियों k की जगह 3 है तो 3 का करेंगे तो 3⁴n × डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो 3⁴n, n क्या है साथियों, ये ऑर्डर है इसका 2 × 2, तो n = 2 है साथियों हमारा। तो 3⁴2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ये हो गया। सो 9 × 25, सो दैट बिकम्स 2 to 5, ठीक है। तो बेसिकली क्या याद रखना है आपको, किसी मैट्रिक्स का k टाइम्स कर देंगे तो वो बनेगा k⁴n × डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, है ना। इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और साथ ही एक 20 नंबर रिजल्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ये वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना। एक दो और भी लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा बराबर होता है। गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये साथियों, और एक्चुअल मैट्रिक्स का हमेशा ही बराबर होता है, ठीक है। और कुछ साथियों कि ए मैट्रिक्स का अगर हम लोग माइनस करते हैं, ए इन्वर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स चलता है, इसको ज़रूर याद रखिए। और भी कुछ साथियों, चलिए एक चीज़ और भी कर लेते साथियों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, इसका हम लोग अभी बहुत प्रॉपर्टीज लर्न करने वाले हैं। ये रूल चलता है साथियों n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें एक चीज़ और मैं लिखा देता हूँ कि एडजॉइंट साथियों, इस बेस पे जो 2022 का ये जो रिजल्ट है, इस बेस पे 2022 का साथियों एडवांस का पेपर आ रखा है और मेंस में भी आ रखा है, तो इसको साथियों मैं ज़रूर करवाऊँगा। देखिए 2 बार आया एडजॉइंट 2 टाइम्स आया, तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सो दैट बिकम्स n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में एक लास्ट में जो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, हम लोग इसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कराने का तो बहुत मन है, साथ में एक ही दिन में बहुत करवा दूँ, होगा तो साथ में रात में एक सेशन लेके आऊँगा। ये 3 टाइम आया तो साथ में इसमें 3 कर देंगे, ठीक है ना। तो साथियों फिलहाल आप इतना रिवीजन कर ले अच्छे से, उसके बाद मैं एक सेशन लेके आऊँगा ज़रूर, और आप लोग ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। ये वाला साथियों, ये मैंने एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग।
ठीक है, ये देखिए सारा प्रॉपर्टीज़ में लेके आया हूँ और ये मैंने साथ में 25 प्रॉपर्टीज़ करवाया है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे साइक्लिक यूज़ करना है, कहाँ पे है ना, कौन सा मैट्रिक्स रहेगा तो कैसे अप्लाई करना है साथ में, ये सब मेथड आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा साथियों ये सारा इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज़। ठीक है, ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।